नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि स्वस्थ जरूर होंगे आप और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आनंद से रहिए और लगातार अनवरत रूप से अध्ययन करते रहिए। लगातार अनवरत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा, रिविजन्स करते रहिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ रीजन की प्रैक्टिस करते रहिए और हिंदी और जीएस के बार बार लिख करके याद करिए टॉपिक्स को, है ना। तो हमारा ये टॉपिक है, दूसरा क्लास है ये हमारी। पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है। वर्ष 2023 में जो प्रमुख पद हैं संस्थाओं के हमारे देश में अलग अलग, उनके पदों पर कौन कौन से व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया अथवा नियुक्त किया गया है या आसीन है, उनकी बात करते हैं। अथवा इसके इतर विश्व में भी मैंने पदों को लिया है। विश्व के अलग अलग संस्थाओं में, सर्वोच्च संस्थाओं में कौन कौन से व्यक्ति वर्ष 2023 में अपॉइंट किए गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक मेरे साथ बने रहे और क्लास को सबसे पहले शेयर कर दें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है संयुक्त राष्ट्र का क्वेश्चन, है ना। संयुक्त राष्ट्र के 78वां अधिवेशन चल रहा है इस समय, 78वां, इससे पहले 77वां था, है ना। कौन सा अधिवेशन चल रहा है? 78वां। तो संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष, ये प्रश्न बनता है, आ भी चुका है कई बार एग्जाम्स में और भी याद रखना। तो 78वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो देखिए आप, नोट करते चलना मेरे साथ। संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र, कौन सा सत्र है ये? 78वां, 78 के अध्यक्ष हैं त्रिनिदाद एम टोबैगो। ये देश का नाम है भैया, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में स्थित है ये वाला देश। कहाँ पे स्थित है ये? वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में, है ना। और वेस्ट इंडीज द्वीप समूह कौन से सागर में? कैरेबियन सागर में। यहाँ पे सागर जो समुद्र का नाम है वो कौन सा है? कैरेबियन, है ना। यदि आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आपने सुना होगा, देखा होगा, अखबारों में जो निकलता है, जैसे वेस्ट इंडीज से मैचेस चल रहे हो हमारे इंडियन टीम के, क्रिकेट टीम के, तो कैरेबियन के नाम से बोलते हैं खिलाड़ियों को, कैरेबियन प्लेयर्स, है ना। तो कैरेबियन सागर पड़ता है वहाँ पर, उसी सागर में ये टापू स्थित है, इस वजह से कैरेबियन बोलते हैं। तो वहीं पे स्थित है ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के वयोवृद्ध, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। सितंबर 2023 से लेकर के 24 तक ये अध्यक्ष रहेंगे। सितंबर 2024 से, यानी कि इस वर्ष में 2024 तक इनका कार्यकाल रहना है। नाम लिख लेना, डेनिस फ्रांसिस। यही है कि हाँ, डेनिस फ्रांसिस हैं 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव बनाई गई है। पहली बार कोई महिला महासचिव बनी है विश्व मौसम संगठन में, है ना। पहली महिला सेलेस्टे सावलो इनका नाम है, सेलेस्टे सावलो। पहली बार महिला को अपॉइंट किया गया है महासचिव के पद पर। कौन से पद पर? महासचिव, मतलब सेक्रेटरी बोलते हैं इंग्लिश में, सेक्रेटरी के पद पर पहली बार किसी महिला को नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम संगठन जो मौसम के बारे में, दुनिया में मौसम के बारे में जानकारी देता है, ये डिपार्टमेंट, है ना। अर्जेंटीना की रहने वाली है ये महिला। देश भी लिख लेना, कौन से देश की है? सेलेस्टे सावलो अर्जेंटीना की रहने वाली है। देश का नाम लिखना अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। विश्व मौसम संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी, लिख लेना। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? जेनेवा में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, है ना, वो भी आप नोट करते चलें। जेनेवा में 1950 में। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं, उनका नाम क्या है? विजय कुमार जी हैं इस समय उत्तर प्रदेश के डीजीपी। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दोगे आप तो पता होना चाहिए। कार्यवाहक डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, विजय कुमार जी हैं इस समय, है ना, नोट कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, नालंदा जिले में, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर या हिंदी में क्या बोलते हैं? कुलाधिपति या अंग्रेजी में चांसलर अरविंद पनगड़िया साहब हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब। और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब को इस समय अभी हाल ही में नीति आयोग का अध्यक्ष भी चुना गया है, बनाया गया है, नीति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें, माफ कीजिए नीति आयोग गलत कह गया मैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, नीति आयोग में पहले काम कर चुके हैं इससे पूर्व में, लेकिन इस समय 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसके साथ साथ वर्ष 2023 में नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी प्राचीन विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धिज्म धर्म के लिए जाना गया, बौद्ध धर्म के लिए जाना गया। दूसरे देशों से आकर के लोग पढ़ के गए और बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेकर के गए नालंदा से। नालंदा विश्वविद्यालय को
कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति जिसका नाम बख्तियार खिलजी था उसने नष्ट कर दिया था। और कहा जाता है कि इतना बड़ा पुस्तकालय था नालंदा विश्वविद्यालय के भीतर कि कम से कम 5 से 6 महीनों तक इसमें आग जलती रही इसके पुस्तकालय में। इतने ग्रंथ रखे हुए थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स या विषयों में कह सकते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित, बुद्धिज्म से संबंधित थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासनकाल के समय कुमार गुप्त नामक शासक ने कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के नालंदा में ये स्थित है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ना, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जो कि जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में विश्व का सबसे पहला शहर है जो अपनी देश के नागरिकों को अच्छी व्यवस्थाएं देता है। ये एक रैंक आई थी, जीवन गुणवत्ता रैंक में विश्व में पहला कौन सा शहर है? तो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। और भारत में पहला है हैदराबाद। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। तो प्रश्न ये हमारा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल मारियानो ग्रासी। कौन है इसके निदेशक? राफेल मारियानो ग्रासी। अब ये डिपार्टमेंट किसके ऊपर काम करता है? परमाणु हथियारों के प्रचलन को लेकर के। विश्व भर में जो परमाणु संपन्न देश हैं उनमें किसी भी तरीके के आपस में टकराव ना हो, ज्यादा कोई इस्तेमाल ना करे परमाणु हथियारों को, इन सारी चीजों को लेकर के ये विभाग विश्व भर में काम करता है। इसी वजह से इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। कौन है अध्यक्ष इसके? राफेल मारियानो। ये सब 2023 में बनाए गए हैं, याद होने चाहिए आपको 2023 के अपॉइंटमेंट्स। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत। ध्यान रखना शब्द क्या है? स्थायी राजदूत, परमानेंट राजदूत। रुचिरा कम्बोज को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रुचिरा कम्बोज स्थायी राजदूत के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में तो नहीं है, न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अगला आज ही का प्रश्न है, करंट अफेयर्स का मैंने लिख दिया न्यूज़पेपर से डायरेक्ट। ग्रेवियल अट्टल, ये नाम लिख लेना, क्या नाम है? ग्रेवियल अट्टल। ग्रेवियल अट्टल फ्रांस में सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए अभी हाल ही में। ग्रेवियल अट्टल फ्रांस के 34 वर्षीय सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए अभी हाल ही में, है ना। फ्रांस में जैसे प्रधानमंत्री भी होते हैं और राष्ट्रपति भी होते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को वहां पे नियुक्त किया है और प्रधानमंत्री सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए फ्रांस के। क्या नाम है इनका? ग्रेवियल अट्टल, लिख लेना। फ्रांस की राजधानी पेरिस, है ना। भूमध्य सागर से दक्षिण में सीमा बनाता है फ्रांस, और अगर फ्रांस के उत्तर और पश्चिम में पढ़ेंगे तो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। फ्रांस से जैसे लग्जमबर्ग हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, इन देशों की सीमा लगी हुई है फ्रांस से। फ्रांस को यूरोप महाद्वीप में किसानों का देश कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जैसे कि हमारे भारत की हुआ करती थी, अभी भी है वैसे तो, लेकिन 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे ज्यादा काम किया गया, तो कृषि आधारित पढ़ते हैं हम। इसी तरीके से यूरोप में फ्रांस को पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं HDFC बैंक, जो कि भारत की निजी सबसे बड़ी बैंक है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। कार्यकारी अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती को बनाया गया HDFC का 2023 में। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। स्थापना लिख लेना, कब बनी HDFC बैंक? 1994 में। भारत की निजी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है HDFC, और भारत की सरकारी सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दोनों नोट कर लेना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और HDFC की स्थापना 1994 में, ठीक है। कहाँ पे मुख्यालय है? मुंबई में मुख्यालय है इनका, नोट कर लेना। अतनु चक्रवर्ती इसके हेड बनाए गए हैं। SPG के नए निदेशक 2023 में किसे बनाया गया है? SPG वो फोर्स है जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा देती है। इसके नए चीफ हैं आलोक शर्मा को बनाया गया, IPS अधिकारी आलोक शर्मा को बनाया गया है, ठीक है। SPG की स्थापना कब हुई थी? लिख लेना, 1984 में। SPG की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। तो इसके हेड बनाए गए आलोक शर्मा जी को। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, SPG। आपने देखे होंगे जब प्रधानमंत्री दौरे पर जाते हैं तो ब्लैक चश्मा लगा के, जो कोट पैंट में होते हैं उनके साथ सुरक्षा में एक छोटा सा ब्रीफ केस लेकर के, तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो लोग रहते हैं
है ना। और इनको जो हेड करते हैं वो IPS अधिकारी हेड करते हैं। और इसके जो हेड हैं इस समय इस डिपार्टमेंट के, इस विभाग के, आलोक शर्मा को बनाया गया SPG के, जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा देता है। चिकित्सा अस्पताल सेवा में इंडियन आर्मी के अंदर है जो चिकित्सा अस्पताल सेवा, किससे संबंधित है प्रश्न, आर्मी के अंदर। चिकित्सा अस्पताल सेवा में पहली महिला के तौर पर साधना S नायर को नियुक्त किया गया या बनाई गई है। पहली महिला चिकित्सा अस्पताल में महिला के तौर पर आर्मी में इनको अपॉइंट किया गया है ना। प्रश्न कैसे बनेगा सुनो, मैं बताऊं दोबारा से। चिकित्सा अस्पताल सेवा में पहली महिला आर्मी के अंदर कौन अपॉइंट करी गई है। इनसे पहले पुरुष अपॉइंट किए जाते थे, तो पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया है। तो क्या नाम है, साधना S नायर। ये पॉइंट निकला है और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। कोई दिक्कत हो बताइएगा, शेयर करते रहें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। नवंबर 2023 में भारत का महासर्वेक्षक किससे बनाया गया, हितेश कुमार को बनाया गया है। महासर्वेक्षक का पद किसे दिया गया, हितेश कुमार को दिया गया। नवंबर 2023 में महासर्वेक्षक का पद हितेश कुमार को बनाया गया है। नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट डाउन या नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष। मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष, मास्टर कार्ड किसके लिए, वित्त से संबंधित होता है ये, भुगतान से, जो लोग भुगतान करते हैं ऑनलाइन माध्यम से। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष रजनीश कुमार है इस समय, इनको 2023 में बनाया गया है। और मास्टर कार्ड जो एक संस्था है, भुगतान से संबंधित है, लेन देन से संबंधित है। स्थापना कब हुई, 1966 में। मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। ये नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं UPSC का, फिर एक क्वेश्चन है इसमें। UPSC के नए सदस्य बनाए गए, सिर्फ सदस्य की बात करना है, अध्यक्ष की नहीं, ध्यान रखना। अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, एक सदस्य अपॉइंट करें अभी हाल ही में। तो नए सदस्य हैं डॉक्टर दिनेश दास। UPSC के नए सदस्य कैसे बनाया गया, डॉक्टर दिनेश दास साहब को बनाया गया है, नोट कर लेना, है ना। अध्यक्ष मनोज सोनी है, जो नए सदस्य हैं। अक्टूबर 2023 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, याद रखना। मलेशिया के राजा बने हैं, नए राजा मलेशिया में, क्या नाम है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। मलेशिया के नए राजा किसको बनाया गया है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को, जो नए राजा बने अक्टूबर 2023 में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, नोट कर लेना एक एक पॉइंट। 75वां गणतंत्र दिवस होगा हमारा 2024 जनवरी में, इसी महीने में 26 जनवरी 2024 को जो चीफ गेस्ट होंगे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मुख्य अतिथि लिख लेना। 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि भारत के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो होंगे। इमैनुअल मैक्रो होंगे, कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। प्रवर्तन निदेशालय जो भ्रष्टाचार की जांच करती रहती है एजेंसी, आपने सुने होंगे, जहां जहां छापे आजकल कहीं इंडिया में रेड हो रही है, भारत में बड़े बड़े लोगों पर, सांसद हो, मंत्री हो, दूसरी पार्टियों के, इवन विपक्ष में जो नेता हैं या जो अलग अलग कारोबार करते हैं या भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, अलग अलग आप रेट सुनते होंगे कि 300 करोड़ कैश मिला किसी के घर से, 1000 करोड़ कैश मिला, इतनी मशीनें लगाई गई। तो उस काम को आजकल कौन सी संस्था कर रही है सबसे ज़्यादा, जो रेड कर रही है लोगों के ब्लैक मनी पर, जिन्होंने पैसा कमा करके छिपा रखा है, ये डिपार्टमेंट करता है सबसे ज़्यादा रेड। ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है, प्रवर्तन निदेशालय, शॉर्टकट में ED बोलते हैं इसे, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ED। निदेशक कौन है, राहुल नवीन को बनाया गया है। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय की भी स्थापना लिख लेना, कब हुई थी, 1956 में, ठीक है। ये भारत सरकार के अंडर में आता है। UNO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ये प्रश्न किससे है, प्रतिनिधि से भाई साहब, ये वाला प्रश्न किससे है, प्रतिनिधि से। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को बनाया गया है। किसको बनाया गया, अरिंदम बागची, जो पहले विदेश मंत्रालय में नियुक्त थे, हमारे यहाँ के विदेश मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मेरे ख्याल से एज ए ऑफिसर के तौर पे थे। IFS ऑफिसर्स ही होंगे, UPSC के थ्रू आए होंगे। तो इस समय UNO में भारत के प्रतिनिधि बनाए गए अरिंदम बागची, प्रतिनिधि शब्द का इस्तेमाल करना। और UNO में राजदूत बनाया गया किसे, रुचिरा कंबोज को। दोनों पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमारी बैंक है RBI, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बैंक है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी महिला को चीफ बनाया गया है, तो वो वाला पॉइंट है ये।
बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर मिशेल बुलाक को बनाया गया है पहली महिला गवर्नर। ठीक है। अमेरिका में पहली नेवी चीफ, अमेरिका में पहली बार नौसेना की चीफ लीजा फ्रांचेटी को बनाया गया है। कैसे बनाया गया? लीजा फ्रांचेटी को। अमेरिका में पहली बार अमेरिका की नौसेना में किसी महिला को अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है लीजा फ्रांचेटी, नोट कर लेना। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वैसे बोल देते हैं शॉर्ट में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं 2023 में ही बने हंसराज गंगाराम अहीर। क्या नाम है अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के? हंसराज गंगाराम अहीर। ये काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है भाई साहब, क्लास को शेयर ज्यादा किया करो, है ना। आप तो नोट कर रहे हैं लेकिन दूसरे बच्चों को भी नोट कराइए जिन तक नहीं पहुंच रही क्लास, जिन तक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट नहीं जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते चलें। ठीक है, यही समय और सही समय हमारा आपने याद ही कर लिया होगा, जो हमारी टैग लाइन है। तो किसे बनाया गया? हंसराज गंगाराम अहीर। कब स्थापना हुई? 1993 में, 1993। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो बालकों के लिए काम करता है, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण, इसके अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, जो भी 2023 में अपॉइंट करे गए, प्रियंक कानूनगो। 2005 में ये कानून संसद से पारित हुआ था। 2005 में ये वाला कानून, राष्ट्रीय बाल संरक्षण कानून संसद से पारित हुआ और इसकी स्थापना 2007 में करी थी सरकार ने। ये बनाया कब था आयोग? वर्ष की स्थापना भी लिख लो। राष्ट्रीय बाल आयोग कब बना? 2007 में बना था और 5 से संसद से कानून पारित हुआ था। ठीक है, बच्चों के अधिकारों को लेकर के काम करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, क्या शब्द है बीच वाला? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब कम लोगों की, जो भारत के अंदर रहने वाले कम संख्या में हैं, कम जनसंख्या में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक आयोग है जिसका नाम है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। जो कम संख्या में लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों के लिए ये आयोग की स्थापना की गई और इसके जो अध्यक्ष हैं वो इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा, ये नोट कर लेना, ये भी चर्चा में थे 2023 में, इकबाल सिंह लालपुरा। अब इस आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी लिख लो, 1993 में। 1993 में इस आयोग की स्थापना हुई थी, अल्पसंख्यक आयोग। अगला पॉइंट है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों अपनी सेनाओं से ले लिया है जो मैंने प्रश्न, है ना, याद होने चाहिए, पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। एयरफोर्स आर्मी के अंदर तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं लेकिन याद होने चाहिए। नेवी के 25वें हमारे जो एडमिरल हैं वाइस एडमिरल हरि कुमार है। एयरफोर्स के 27वें चीफ हैं एयर मार्शल BR चौधरी, एयर मार्शल BR चौधरी। ठीक है, एयरफोर्स के। आर्मी के 29वें चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी, जे आर्मी के हैं। तो ये हमारी तीनों सेनाओं के चीफ हैं इस समय। नेवी में 25वें हैं, एयरफोर्स में 27वें, आर्मी में 29वें हैं। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा भाई साहब, है ना, चिंता ना कीजिएगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। स्थापना भी लिख लेना, स्थापना कई बार पूछी जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार, ये समझ रहे हैं शब्द से, मानव अधिकार, मानवों के अधिकारों के लिए ये काम करता है, व्यक्ति के अधिकारों के लिए काम करता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? दिल्ली में। इस विभाग का अध्यक्ष वही बनता है जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश हो, वही बनता है, इस बात को भी नोट कर लेना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा जी, इस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुखिया, ये किसके ऊपर काम करता है? विश्व भर में खाद्य और कृषि से संबंधित चीजों के ऊपर काम करता है। ये संयुक्त राष्ट्र का एक विभाग है, इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। तो इसके मुखिया है क्यू डांग्यू। देखो नाम अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे ही पूछे जाते हैं नाम, कई बार ऑप्शंस में आप देखने होंगे। क्या लिखा है? ये क्यू डांग्यू नामक व्यक्ति हैं जो पुनः निर्वाचित हुए, इस पद पर पहले भी थे और दोबारा निर्वाचित हुए हैं पुनः। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस विभाग की जो स्थापना थी 1945 आई थिंक या 1946, चेक कर लेना आप एक बार थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन चेक कर लीजिएगा, स्थापना 45 या 46 में। तो इसके मुखिया बनाए गए दोबारा से क्यों डांगते हो, ठीक है, नोट कर लेना।
यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के जो सुल्तान हैं, राष्ट्रपति हैं, वो इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उन्होंने 7 किलोमीटर लंबा, तकरीबन 7 या 10 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। अहमदाबाद शहर में है वाइब्रेंट, एक सम्मेलन हो रहा है वहाँ पे, वाइब्रेंट के नाम से है, वाइब्रेंट गुजरात समिट, उसमें उन्होंने भाग लिया है। और बहुत सारे समझौते भी हुए हैं, वो अगली क्लास में लेकर के आऊँगा करंट अफेयर्स के में। कौन कौन से समझौते भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में हुए हैं। तो सुल्तान के या राष्ट्रपति का नाम जान लीजिए। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, लंबा चौड़ा नाम है भाई साहब, पढ़ते रहो, 2-4 किलोमीटर लंबा नाम है, शेख मोहम्मद बिन जायद, इतना याद रखो। और पीछे भी लिखा है अल नहयान। यूएई के राष्ट्रपति हैं जो इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है रॉ। रॉ कौन सी एजेंसी है हमारी? रॉ एजेंसी है जो विश्व भर में काम करती है अलग अलग लोगों को पकड़ने के लिए, अलग अलग लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो हमारे भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, हमारे भारत के खिलाफ गलत रणनीतियों को, प्लानिंगों को बनाते हैं दूसरे देशों में। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में हो, ईस्ट कंट्री में हो, साउथर्न में या नॉर्थ, जो भी कंट्री हैं इंडिया के हमारे के आसपास या दुनिया में कहीं पे भी हैं, उनको पकड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काम करता है विभाग, जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग्स इसकी फुल फॉर्म है। इसके चीफ हैं रवि सिन्हा। 2013 माफ कीजिए, अभी 2023 में बनाए गए हैं। क्या नाम है? रवि सिन्हा जी। रिसर्च रॉ के है ना, रॉ एजेंसी हमारी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। रॉ की लिख लेना, रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी भाई साहब। कंप्यूटर जी हमारी धूप लेने गए थे, ठंड लगी थी हमारे कंप्यूटर जी को, तो धूप लेकर के आए हैं अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको भी ठंड लगे तो, लेकिन ठंड लगे तो रजाई में से क्लास देखिएगा आराम से, और सर्दी से बचे रहें, क्योंकि सर्दी अभी हाल फिलहाल बहुत तेज है। आपको पढ़ना है, पेपर क्वालिफाई करना है और नौकरी से लगना है, ध्यान रखना है इस बात को। आगे बात करते हैं विश्व मौसम संगठन के अध्यक्ष। विश्व मौसम संगठन 23 मार्च 1950 को इस संगठन की स्थापना हुई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम से संबंधित कार्य करता है। इसकी पहली महिला महासचिव भी पढ़ाई है मैंने इसी क्लास में। पहली महिला महासचिव सेलेस्टे साउलो, कौन से देश की? अर्जेंटीना की। ये तो महासचिव है अर्जेंटीना की पहली। अब मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूं इसी संगठन में। तो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस लिख लेना, अध्यक्ष का नाम है। क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस एधानोम। डॉक्टर टेड्रोस एधानोम, डॉक्टर टेड्रोस से याद रखना आप, डॉक्टर टेड्रोस इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ये क्लास थी करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट से संबंधित, नियुक्तियों से संबंधित, और भी लगातार क्लास में लेकर के आता रहूंगा। आपके पेपर के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आप लगातार पढ़ते रहिए और लगातार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, जैसे हमारे कंप्यूटर जी भी ख्याल रखते हैं। कभी कभी कंप्यूटर जी धूप में चले जाते हैं और हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी आप ही आ जाओ धूप में, तो धूप में जाएंगे तो क्लास कैसे बनाएंगे फिर, है ना। तो ऐसा होता है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सभी के ऊपर राधा रानी की कृपा रहेगी। सभी को राधे राधे, नमस्कार।